नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ, जब पहले भी बता चुका हूँ कि नक्षत्रों की एक सीरीज़ है। 2700 नक्षत्र पर मैं आपसे इंडिविजुअली हर नक्षत्र की चर्चा करूँगा। तो अभी तक मैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तक तो पहुँच गया हूँ। पार्ट नंबर 13 और 12 नक्षत्रों को मैं टच कर चुका हूँ। आज भी जिस नक्षत्र को मैं टच करने वाला हूँ वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और वो भी सौर मंडल का 12वां नक्षत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर चरण बदल गया है। आज मैं आपसे चर्चा करूँगा दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण में अगर किसी का जन्म होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो उनकी राशि बदल जाएगी। नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो नहीं बदलेगा, लेकिन राशि बदल जाएगी। यहाँ पर जो होगा राशि कन्या राशि हो जाएगी, जिसके स्वामी बुध हो जाएंगे। और वैसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं। तो एक सबसे रिमार्केबल चीज़ ये होगा कि यहाँ पर सूर्य और बुध का कनेक्शन हो जाएगा, और बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, जो हम अपनी जन्मपत्री के अनुसार वैदिक ज्योतिष के अनुसार जानते हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो क्या व्यक्तित्व आपका हो सकता है। देखिए, ये जो राशि होती है, अगर आपका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो ये जो डिग्री होगी 0 डिग्री से शुरू होगा और ये 10 डिग्री तक जाएगा। कारण क्या है? ये 3 चरणों को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और इस राशि का जो मूलतः प्रभाव होता है इंटेस्टाइन पर होता है, लीवर पर होता है स्पेशली। तो आपको इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। अपने फूड हैबिट्स को भी इस तरह से कंट्रोल करना है कि आगे कोई एडवर्स इफेक्ट इस राशि का, इस नक्षत्र का आपके ऊपर ना आए। क्योंकि देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आंत्रशोथ, कहने का मतलब इंटेस्टाइन में बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक IBS नाम की बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपके आंतों में भी रुकावट आ सकती है, जो मूवमेंट जो प्रॉपर होता है इंटेस्टाइन का, वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा पेट में गैस्ट्राइटिस, अल्सर, इसकी शिकायतें आ सकती हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग का गर्दन और गले में थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। लीवर में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्प्लीन का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा ऐसी बीमारी हो सकती है जो बाइल से रिलेटेड हो, उसमें आपको फीवर वगैरह का भी चांसेस रहेगा। तो आपको सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला कि दे आर प्रोन टू गेट दिस काइंड ऑफ डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सावधान रहना है। यू हैव टू चेंज योर हैबिट, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर व्हाट योर हेल्थ परमिट्स। ठीक है। आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा है, इन चीज़ों को ध्यान देना है। लेकिन अगर जिनका जन्म, मैं पहले भी आपसे कहा, यहाँ सूर्य और बुध दोनों का कम्बिनेशन हो जाता है उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले का, ऐसे लोग हाई क्वालिटी के तर्क करने वाले होते हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हो सकते हैं। इनसे तर्क में आप नहीं जीत सकते हैं। इनके पास हर तरह का मतलब लॉजिक होगा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं। अगर कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं तो उसमें अपना प्रॉपर IQ लगा कर करते हैं। उसके अलावा व्यापारिक जो सेंस होता है वो जनरल लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। ही कैन बी ए वेरी गुड मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, इंजीनियरिंग में भी ही कैन एक्सेल इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑडिट और अकाउंट्स में भी उनका मतलब तूती बोलता है। हेल्थ का जो इंजीनियरिंग सेक्शन होगा उसमें भी दे कैन गेट टू वेरी गुड सक्सेस, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे लोग बहुत अच्छे क्रिटिसिज्म वाला जो प्रोफेशन होता है पत्रकारिता में, वहाँ जा सकते हैं। और ही कैन बी ए वेरी गुड एम्बेसडर आल्सो। ठीक है। अब देखिए, अगर जिनका जन्म अगर उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, और भी जन्मपत्री के अनुसार जो भी प्रोफेशन, किस तरह का प्रोफेशन वो चुने कि ये इनको फ्यूचर में भी सूट करे। देखिए, ये पब्लिकेशन का, उसके अलावा स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह का, प्रेस का, इन चीज़ों को ये कर सकते हैं।
उसके अलावा ऐसा प्रोफेशन जो पब्लिक के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो, जिसको हम लोग जनसंपर्क बोलते हैं। उसके अलावा मैसेंजर, उसके अलावा मैनेजमेंट, कहने का मतलब कंपनी का जो सेक्रेटरीशिप टाइप का होता है वो, उसके अलावा मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। अकल्ट विद्या के ये बड़े जानकार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसके अलावा मतलब ये जो केमिस्ट्री जो साइंस है, केमिस्ट्री साइंस का भी ही कैन बी ए मास्टर। टेलीफोन इंडस्ट्री में, ऑडिबल जो वॉइस इंडस्ट्री होती है उसमें, ज़मीन के अंदर जो खदान होता है उसमें भी ये एक्सेल कर सकते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। और जो लाइजनिंग का काम होता है, ब्रोकरशिप का काम होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो ही कैन बी अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट ये हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर बड़े पदों पर ये नौकरी कर सकते हैं। अगर डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी सरकारी नौकरी हो गई तो उसमें ये सिविल सर्जन वगैरह तक भी इनका एक जो लेवल है वहाँ तक जा सकता है। उसके अलावा डाक और तार विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी ये आराम से कर सकते हैं काम। मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हैं। वैद्य साहब जो हमारे होते हैं, अगर उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, दूसरे तीसरे और चतुर्थ चरण में, तो वो बहुत काम के और बहुत नॉलेज वाले वैद्य होते हैं। वैद्य की मतलब अगर वो नब्ज पकड़ना ठीक से जान गए, समझ लीजिए आपका कल्याण कर देंगे। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंटल, जो वायलिन हो गया, गिटार हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो बजने वाला जो होता है उसका बिजनेस भी ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे तीसरे या चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो मैंने जो छोटी सी चर्चा आपसे की है, आशा है आपको पसंद आया होगा। उन चीज़ों को अप्लाई करें। और फिर से मैं अनुरोध करूँगा कि आप जो भी आपके जानकार ज्योतिष हैं उनसे एक बार चर्चा ज़रूर कर लें। चर्चा करने के बाद आप फिर आगे बढ़ें, उसके सूटेबल, उसके अनुसार अपने रत्न को पहनें, कुछ पूजा पाठ होता है उसको फॉलो करें। आपकी ज़िंदगी में हर तरह की सफलताएँ मिलेंगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेल बटन होता है उसको दबाना ना भूलें, कि सो दैट कि जब मैं कोई भी नया वीडियो दूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।